नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल नए विचार में हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 पर शुरू होगी और 16 अक्टूबर को रात्रि 12:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रतिपदा 15 अक्टूबर को मानी जाएगी और शास्त्रीय नवरात्र का शुभारंभ 15 अक्टूबर से होगा। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है 15 अक्टूबर रविवार 2023 को और शारदीय नवरात्रि की समाप्ति है 23 अक्टूबर सोमवार 2023 को। दुर्गा पूजा 2003 के बारे में देखते हैं। दुर्गा माँ का वाहन इस बार क्या है। इस वर्ष माँ का दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। ये एक शुभ संकेत है जिसका अर्थ समृद्धि है। उपासक और व्रत रखने वालों को समृद्धि प्राप्त होगी। माता का प्रस्थान घोड़े पर होगा जो अच्छा संकेत नहीं है। घट की स्थापना तिथि है 15 अक्टूबर रविवार, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा और मुहूर्त अभिजीत। शारदीय नवरात्र में इस वर्ष 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए शुभ समय प्रातः 11:04 से 11:50 तक है। इसलिए शुभ समय की अवधि केवल 46 मिनट ही है। अब दुर्गा पूजा 2023 में आगे देखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना के लिए शुभ समय तब होता है जब तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा, तब मुहूर्त अभिजीत होता है। अब तिथि प्रतिपदा 15 अक्टूबर रविवार को मानी गई है। प्रतिपदा 14 अक्टूबर रात्रि 11:44 से शुरू होकर 16 अक्टूबर रात्रि 12:30 पर समाप्त होगी। नक्षत्र चित्रा 15 अक्टूबर रविवार। चित्रा नक्षत्र की अवधि है 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:13 तक और मुहूर्त है अभिजीत। 15 अक्टूबर रविवार अभिजीत मुहूर्त की अवधि है प्रातः 11:04 से 11:50 तक। तो निष्कर्ष यह निकला कि घट या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर रविवार को 11:04 से लेकर 11:50 के बीच शुभ मुहूर्त है, अर्थात इस मुहूर्त की अवधि है केवल 46 मिनट की। अब ये दोस्तों पुस्तक कौन सी लें, तो हम आपको एक सर्वोत्तम पुस्तक बता रहे हैं जो आपके नवरात्र में काम आएगी। ये पुस्तक का नाम है नव दुर्गा और इसके प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए बाएं हाथ में पुस्तक का आवरण का प्रथम पृष्ठ है और दाएं हाथ में इस पुस्तक का आवरण का अंतिम पृष्ठ है। अंतिम पृष्ठ में माँ दुर्गा की आरती भी दी गई है और नव दुर्गा देवियों के सभी 9 के 9 रूप दर्शाए भी गए हैं और ये पुस्तक का मूल्य है सिर्फ 18 रुपये। गीता प्रेस वाले बहुत कम मूल्यों पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। तो पहला नवरात्र है 15 अक्टूबर रविवार को माँ शैलपुत्री जी का। नवरात्रि में पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। दूसरा नवरात्र 16 अक्टूबर सोमवार को है और माँ ब्रह्मचारिणी जी का है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी जी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी का पूजन और आराधन किया जाता है। तीसरा नवरात्र 17 अक्टूबर मंगलवार को है और ये माँ चंद्रघंटा जी को समर्पित है। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी के वंदन और पूजन का विधान है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चौथा नवरात्र 18 अक्टूबर बुधवार माँ कुष्मांडा जी को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी कि सृष्टि का आरंभ किया। देवी कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच में माना जाता है। पांचवा नवरात्र 19 अक्टूबर गुरुवार माँ स्कंद माता जी का समर्पित है।
नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। तो छठा नवरात्र है 20 अक्टूबर शुक्रवार, माँ कात्यायनी जयी। दुर्गा पूजा के 6वें दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। 7वां नवरात्र 21 अक्टूबर शनिवार माँ कालरात्रि जी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के और ये शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी का 7वां स्वरूप संकटों से उबारने वाला माना जाता है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। माँ कालरात्रि भक्तों को हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। यद्यपि इनका रूप देखने में चाहे भयंकर है, पर भक्तों के लिए ये शुभंकरी हैं। इनका साधक सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। 8वां नवरात्र 22 अक्टूबर को रविवार है और महागौरी जी को समर्पित है। नवरात्रि के 8वें दिन 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होगी। माँ अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी होता है, जिसे कंजकें भी कहते हैं लोग। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9वां नवरात्र 23 अक्टूबर सोमवार को है, माँ सिद्धिदात्री जी को समर्पित है। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की विभिन्न शक्तियाँ कहे जाने वाले 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान रखा गया है। जातक को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और महानवमी वाले दिन हलवा, पूरी और चने का भोग इन्हें लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री जी को हलवे और चने का भोग सर्वप्रिय है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय माता दी।